हमारा प्रोजेक्ट है अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। इसके लिए हमने सबसे पहले एक सर्वे फॉर्म बनाया जिसके 5 पार्ट थे। हर एक पार्ट अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखता था। पहले पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश करी कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके अंदर लोग कितना पानी कंज्यूम करते हैं। दूसरी एक्टिविटी में हमें ये पता लगा कि सबसे अधिकतर पानी जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है लाइक ब्रशिंग हो गया, वॉशिंग हैंड्स, उसके अंदर लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्या लोगों के घर के अंदर कोई वाटर कंजर्विंग डिवाइस है। फोर्थ पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्या उनको कोई वाटर बॉर्न डिजीज़ है और या फिर उनसे वो कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को। और फिफ्थ पार्ट में हमने उन्हें टिप्स दिए कैसे वो अपने आप को वाटर बॉर्न डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो वाटर को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने स्कूल के अंदर 5 एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, हमने एक वाटर बैंक हर क्लास में पुटअप कर दिया, 1st से 4th क्लास तक, और हमने उन्हें 100 रुपीज़ के नोट, फेक नोट्स दे दिए। उन्हें अगर वो पानी सेव करते हैं तो वो 100 रुपये का नोट उस वाटर बैंक के अंदर डालना था। हमने कहा ये तो सिर्फ स्कूल में हो गया। हमने घर के लिए उनके डायरी में एक सर्कुलर भेजा जिसके अंदर पेरेंट्स डेली येस और नो लिख के भेजते थे अगर बच्चा पानी सेव करता था। अगर वो पानी सेव करता तो हमने उसके अंदर फिर से रुपीज़ डाल देते थे। आफ्टर अ टाइम ऑफ 1 वीक हमने हर एक क्लास से वो बॉक्स निकाल लिया और उससे से पैसे कलेक्ट किए। हमने इससे देखा कि कौन सी क्लास सबसे ज़्यादा पानी कंजर्व करती है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास को हमने प्राइजेस भी दिए। उसके बाद एक्टिविटी 2, इसके अंदर हमने 2 डिवाइसेस बनाए हैं, वाटर कंजर्विंग डिवाइसेस। सबसे पहले एक बॉटल लो, उसके नीचे एक होल बनाओ, फिर उसमें से एक मॉली निकाल दो और उसे बांध दो। अभी आपका ऐसे शिवलिंग टाइप सा बन गया, उसको आप प्लांट के रूट के साथ लगा दो, उससे आपका पानी एक ड्रॉप वाइज जाएगा। इट इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जब डायरेक्ट पानी देते हैं। उसके बाद डिवाइस नंबर 2, एक बॉटल लो, उसको काटो, ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से पे रख दो, फिर उसमें से एक सॉक्स निकाल दो, नीचे वाले हिस्से में पानी डाल दो, ऊपर वाले में पौधा लगा के बीच में एक प्लांट रख दो। इससे हमारा ये डिवाइस तैयार हो जाता है। जो सॉक्स है वो पानी ऊपर खींचती है, इससे हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन रहता है और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। इसके बाद हमने सोचा अगर ये इसमें हो सकता है प्लास्टिक की बॉटल में, क्यों नहीं गमले में भी हो सकता है, तो हमने इसे गमलों में भी अप्लाई कर दिया, 12 इंचेस गमले में। फिर हमारी थी एक्टिविटी 3, इसके अंदर हम डेली प्रेयर्स में अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ दी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फैक्ट्स बोलते थे, टॉपिक्स बोलते थे। एक्टिविटी 4 के अंदर हमने अपने स्कूल के सारी ट्रीज़ के ऊपर पोस्टर्स अप्लाई करे और हर एक क्लास का बुलेटिन बोर्ड भी डेकोरेट किया। हमने एक्टिविटी 5 ऑर्गेनाइज करी जिसके अंदर हमने 5th से 8th क्लास तक को CD प्रेजेंटेशन दी। फिर जब हमारा डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हो गया उसके बाद हमने स्टेट के लिए, हमारे पास 2 दिन का टाइम था, हमने फटाफट जो हमारे आसपास के स्कूल हैं उनमें जाके हमने उनके प्रिंसिपल्स को इन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं और उन्होंने हमें फीडबैक दिया है कि आने वाले सेशंस में वो भी ऐसा करेंगे। उसके बाद जब हमारा स्टेट से सिलेक्शन हो गया हमने 3 एक्टिविटीज़ और ली। पहली एक्टिविटी के अंदर हमने सब फ्लैश टैंक्स में अपने स्कूल के और अपने घर के आसपास और अपने घर में फ्लश टैंक्स के अंदर हमने ब्रिक्स और एम्प्टी वाटर बॉटल्स रखी ताकि उस फ्लश टैंक के अंदर पानी का वॉल्यूम कम हो जाए। तो इस तरह हमने वाटर सेव किया। उसके बाद आया एक्टिविटी 2, इसके अंदर हमने वेरियस वाटर कंजर्विंग साइट्स को हमने अपनी एक्टिविटीज़ का डिटेल्ड अकाउंट भेजा so that who are working for the same project। एक्टिविटी 3, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉट्स करी। जो हमने डिवाइसेस बनाए थे उससे जो सेकंड डिवाइस था उससे ब्यूटिफिकेशन ख़राब हो रही थी। हमने उसको अप्लाई करने की कोशिश की। कोई भी खाली बॉटल है या फिर कोई भी जैसे बॉल होती है, कई बार बच्चे खेलते हैं वो रूइंड हो जाती है, तो उसको ऐसे ही हमने अप्लाई कर दिया पॉट के अंदर। इन दिस वे द वाटर इज सेव। सो दिस वॉज ऑल डन बाय अस। ऑल आर वेरी सक्सेसफुल क्योंकि सर्वे फॉर्म है वो सारी लोकेलिटी के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। जो हमने वेरियस एक्टिविटीज़ अपने स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करे उससे बच्चे बहुत इंप्रेस हुए। एक इम्पैक्ट इसका ये था, हमारी मैम बता रही थी कि जब मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी एक बच्चा कॉन्स्टेंटली बाहर देख रहा था। मैम ने बोला वाई आर यू लुकिंग एट आउटसाइड, उसने कहा कि बाहर बच्चे मैम 2 पानी से खेल रहे हैं, मैं उन्हें मना करके आऊँ। सो दिस वॉज द इम्पैक्ट इन द स्कूल ऑल्सो। एंड एक्टिविटी 3 वी ट्राई टू गो ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। इंटरनेट में क्या हमने अपना ये डिटेल्ड अकाउंट भेजा आने से पहले। नाउ वी विल सी वेदर दे हैव गिवन अस द फीडबैक और नॉट।